हेलो दोस्तों, अब तक हमने सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती है और उसके अगले अगले ही वीडियो में हमने जाना इस आर एम का पॉजिटिव सेंटेंस में यूज। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ही पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। सी पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग। इट पढ़ा रहा है, इट इज टीचिंग। राम पढ़ा रहा है, राम इज टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। या स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर टीचिंग। इस प्रकार से हमने सारे सब्जेक्ट का यूज किया था। तो अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला मैंने वैसे बताया था, वापस बताता हूं। सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज की, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। तो सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आज हम रिपीट करेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये तो मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं तो हमें यूज करना है नॉट। क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करने। नॉट का मतलब ही है नेगेटिव, कोई काम नहीं कर रहा हूं। तो आई के साथ क्या आता है, एम। ही सी इट और नेम के साथ इज आता है। यू वी दे और प्लूरल के साथ आता है आर। उसके अलावा प्ले, खेलने को बोलते हैं प्ले। हॉकी खेलने को प्लेइंग हॉकी। काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनना। काउंटिंग चेयर्स, चेयर्स गिनना, काउंटिंग चेयर्स। पेंट, दीवार को पेंट करना, पेंटिंग वॉल। पेंट करना, रंगना। कम, आना, घर पर आना, कम होम, कमिंग होम। घर के अलग, कमिंग टू क्लास। कम के मैंने पहले भी बताया था, कम के बाद में टू कब लगता है, होम के अलावा होने पर वो टू लगता है। आई एम कमिंग टू क्लास। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई एम अप्लाइंग क्रीम, आई एम प्रिपेयरिंग टी, आई एम प्रिंटिंग कार्ड्स। स्पीक मतलब बोलना, अप्लाई मतलब कोई भी चीज, क्रीम अप्लाई करने को अप्लाई कहते हैं। अप्लाई करने को क्या बोलेंगे, लगाना। क्रीम लगाना, अप्लाई क्रीम। प्रिपेयर टी, चाय को हम बहुत लोग यूज करते हैं मेक टी, आई एम मेकिंग टी। ऐसे यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिपेयरिंग टी, आई एम प्रिपेयरिंग टी। प्रिपेयर क्यों यूज करते हैं, प्रिपेयर वहां यूज होता है जहां अलग अलग इंग्रेडिएंट मिलकर कोई एक चीज को बनाते हैं, वहां हम प्रिपेयर यूज करते हैं। ठीक है। और प्रिंट, प्रिंट का मतलब जानते होंगे, प्रिंट करने को प्रिंटिंग कार्ड्स बोलेंगे। तो आज हम यूज करेंगे इनका नहीं के लिए। अब सेम सिचुएशन सेम ही रहेगी, हमेशा नॉट आएगा। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है सेंटेंस में। तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। ऐसे ही मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। मैं चेयर्स काउंट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट काउंटिंग चेयर्स। मैं वॉल पेंट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट पेंटिंग वॉल। आई एम नॉट कमिंग होम, आई एम नॉट कमिंग टू क्लास। मैं आज क्लास नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग टू क्लास टूडे। आई एम नॉट गोइंग होम, मैं घर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग होम। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग WhatsApp. I'm not speaking in English. I'm not applying cream. I'm not preparing tea. I'm not printing cards. ऐसे यूज करेंगे। ऐसे ही यही ही के लिए यूज करना हो तो ही के साथ आता है is, इसके बाद वही not, और पढ़ाने के काम को टीचिंग बोलते ही हैं। कैसे बोलेंगे कि वह नहीं पढ़ा रहा है, he is not teaching. he हॉकी नहीं खेल रहा है, he is not playing hockey. He is not counting chairs. He is not painting wall. He is not coming home. He is not coming to class. He is not going home. He is not going to office. He is not using WhatsApp. He is not speaking in English. He is not applying cream. He is not preparing tea. He is not printing cards. यही कोई महिला है, वह काम नहीं कर रही है, सी नहीं पढ़ा रही है, तो सी इज नॉट टीचिंग। कैसे बोलेंगे, सी हॉकी नहीं खेल रही है, सी इज नॉट प्लेइंग हॉकी। सी इज नॉट काउंटिंग चेयर। सी इज नॉट पेंटिंग वॉल। सी इज नॉट कमिंग होम। सी इज नॉट प्रिंटिंग कार्ड्स। ऐसे ही इनके अलावा अगर इट कोई काम नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट टीचिंग। इट नहीं पढ़ा रहा है, इट इज नॉट टीचिंग। इट घर नहीं आ रहा, इट इज नॉट कमिंग होम। इट क्लास नहीं जा रहा, क्लास में नहीं आ रहा, इट्स नॉट कमिंग टू क्लास। इट्स नॉट गोइंग होम, इट्स नॉट गोइंग टू ऑफिस, इट्स नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। अब
इनके अलावा किसी व्यक्ति का नाम है, हम राम का नाम भी आए और उनके गुण भी आए, ये दोनों आए तो बहुत अच्छी बात है। राम नहीं पढ़ा रहा है, राम इज नॉट टीचिंग, राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, राम इज नॉट काउंटिंग चेयर्स, राम इज नॉट पेंटिंग वॉल। ऐसे ही तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट, तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग हॉकी। तुम पेंट बॉल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट पेंटिंग बॉल। यू आर नॉट कमिंग होम, यू आर नॉट कमिंग टू क्लास, यू आर नॉट गोइंग होम, यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, यू आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। ऐसे ही हम अपने बारे में बताते हैं, हम व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। ऐसे ही वे नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग, दे आर नॉट टीचिंग। ऐसे ही टीचर्स का आज मन नहीं है पढ़ाने का, तो टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर नॉट टीचिंग। टीचर्स प्रिंट नहीं कर रहे, टीचर्स आर नॉट प्रिंटिंग कार्ड्स, टीचर्स आर नॉट प्रिपेयरिंग टी, टीचर्स आर नॉट अप्लाइंग क्रीम, टीचर्स आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, टीचर्स आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप, they are not using WhatsApp, we are not going to office, Ram is not going home, you are not coming to class, it's not coming home, he is not painting wall, I am not playing hockey, she is not counting chairs। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपन यूज करेंगे। सबसे ऊपर मैंने लिखा है, अगर आप नरक से गुजर रहे हो तो चलते रहो, नरक पार हो जाएगा। अगर वहां रुक गए तो हमेशा के लिए कहाँ अटक जाओगे, नरक में अटक जाओगे। किसी के भीतर से होते हुए जाते हैं, जैसे कि ये पेन है, अगर मैं पेन को अपने हाथों के पूरे बीच में से निकालूंगा तो मैं बोलूंगा गोइंग थ्रू हैंड, हाथों के बीच में से गुजर रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति, नरक को बोलते हैं इंग्लिश में हेल, कोई भी व्यक्ति अगर नरक से जाएगा तो गोइंग थ्रू द हेल। जो चीजें यूनिक होती हैं उनके पहले अपन द का यूज करते हैं, तो द हेल। इफ यू आर गोइंग थ्रू द हेल, अगर आप, इफ का मतलब होता है अगर, इफ यू आर गोइंग, अगर तुम जा रहे हो, थ्रू द हेल, नरक के अंदर से, तो कीप गोइंग यानी चलते रहो, रुकना नहीं। इफ यू आर गोइंग थ्रू द हेल, कीप गोइंग, ताकि ये पार हो जाए। तो हमने एक और एक्शन पढ़ी है, वर्ब पढ़ी है कीप। कीप के बाद एक्शन की या वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब वो काम करते रहना, रिपीट मोड पे करते रहना। हॉकी खेलते रहना, कीप प्लेइंग हॉकी। काउंट चेयर्स, काउंट करते रहना, कीप काउंटिंग चेयर्स। कीप पेंटिंग बॉल, कीप कमिंग होम। घर आते रहना, कीप कमिंग होम। क्लास में आते रहना, कीप कमिंग टू क्लास। कीप गोइंग होम, कीप गोइंग टू ऑफिस, कीप यूजिंग व्हाट्सएप, keep speaking in English, keep applying cream, keep preparing tea, keep printing cards। कोई भी काम करते रहना तो keep वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो जाते रहना या फिर चलते रहना, keep going। तो आशा करता हूं आपको मेरी क्लास जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो ज़रूर कमेंट लिख के मुझे बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए और देखने हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।